लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव को लेकर देश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनावी मैदान में जहां एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर गया है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में बिखराव साफ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन पत्र जमा देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की पूरी तालिका जारी नहीं किया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन कहां तक सफल हो पाएगा, यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी अभी तक अपने आधे उम्मीदवारों भी चुनावी मैदान में नहीं उतार पाई है। केंद्र में फिर एक बार सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर भाजपा ने चुनाव घोषणा से पहले ही चुनावी प्रचार शुरू कर दिया था। भाजपा इस बार अपने ही बलबूते सरकार बनाने के पक्ष में है। नरेंद्र मोदी एक ऐसी सरकार के पक्ष में है जहां पर नए चेहरे और युवा चेहरे ज्यादा हो। यही वजह है कि इस बार भाजपा ने अपने 100 सांसदों के टिकट को काटकर नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने 405 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करके विपक्ष के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ा कर दी है। 2019 में अपने राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक 437 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली भाजपा इस बार अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। पार्टी ने इस बार पहले चरण के चुनाव से पूर्व ही 405 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी तय कर बढ़त बनाने की कोशिश की है। इस बार पार्टी अकेले 450 से सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। 100 सीटिंग सांसदों के टिकट काटकर पार्टी ने चौंका दिया है। भाजपा के लिए अकेली सीटों पर लड़ने के लिहाज से यह नया रिकॉर्ड होगा। इस बार भाजपा ने अपने कई सहयोगी दलों से दूरियां बनाकर अपने ही उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने अकाली दल से बात न बनने पर पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पंजाब में 2019 में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन ने चुनाव लड़ते हुए 2-2 सीट जीती थी। पिछले दिनों उड़ीसा में भी सत्ताधारी बीजू जनता दल से गठबंधन की कवायद ऐन वक्त पर फेल हो जाने के बाद पार्टी वहां भी सभी 21 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी भाजपा पंजाब में कांग्रेस के बड़े चेहरे को तोड़ने में लग गई है। पार्टी ने लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को तोड़ने में सफल रही। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते होने की वजह से बिट्टू की राज्य में राजनीतिक विरासत भी है। मणिपुर हिंसा के दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह का इम्फाल स्थित आवास उपद्रवियों ने जला दिया था। भाजपा की जारी हुई छठी लिस्ट में इनर मणिपुर सीट से राजकुमार रंजन सिंह का टिकट काटकर पार्टी ने थौना आजम बसंत कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। राजस्थान में भी नए चेहरे को उतारा गया है। दौसा सीट से कन्हैया लाल मीणा और करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। दोनों नए चेहरे हैं। भाजपा अब तक जारी 6 लिस्ट में 405 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इसमें 100 सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इसके बाद दूसरी सूची में 72, तीसरी में 9, चौथी में 15 और 5वीं लिस्ट में 111 और छठी लिस्ट में सिर्फ 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। भाजपा ने इस चुनाव में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा है और यही वजह है कि हर प्रदेश में भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी 42 सीट से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर देश की अधिकांश विपक्षी पार्टियों में सीटों को लेकर मतभेद जारी है। भाजपा इस बार भी भले ही नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन भाजपा के अंदर भी कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल रहा है। 100 से ज्यादा सिटिंग सांसदों के टिकट काटे जाने को लेकर कई बागी हो गए हैं। सीतारमन का चुनाव न लड़ने का ऐलान भी कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन भाजपा केंद्रीय कमेटी इसे बहुत तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि भाजपा को ऐसा लगने लगा है कि कमजोर विपक्ष की वजह से देश के मतदाताओं के पास भाजपा ही एकमात्र विकल्प रह गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।